हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शिनो? सब बढ़िया। मैं आ चुका हूं एक और धमाकेदार सेशन के साथ, और ये सेशन ना ही सिर्फ 2023-24 में एग्जामिनेशन लिखने वाले बच्चों के लिए है, बट ऑल्सो 2022-23 के जो मेरे प्यारे प्यारे शेरो और शेरनी हैं, जो पिछले साल मेरे साथ पढ़ चुके हैं, उनके लिए भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्योंकि भाई प्राइवेट कैंडिडेट्स का फॉर्म हो चुका है चालू 11 सितंबर से, और 30 सितंबर तक आपके पास रजिस्ट्रेशन का क्या कहते हैं टाइम है। अब ये प्राइवेट फॉर्म किसके लिए होता है और ये कब इस्तेमाल होता है, कौन कौन एलिजिबल है, वो बताता हूं। लेकिन इन सिंपल सिंपल कॉन्टेक्स्ट, जो बच्चे पिछले साल एग्जामिनेशन कुछ वजहों से ना दे पाए और फेल हो गए, कुछ लोग जो एग्जामिनेशन देने के बाद भी फेल हो गए, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन देने के बाद भी फेल हो चुके हैं, उनके लिए इस साल का ये गोल्डन तरीका है टू पुट देयर लाइफ बैक इन ट्रैक एंड गेट ऑन विद सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशंस। और पास होने का ये इकलौता तरीका है, इसके बाद कोई और चांस नहीं मिल पाएगी। तो आज मैं आपको बताने वाला इस थोड़े सेशन में कि कौन कौन प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं एक्चुअली, और प्राइवेट कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन देने की एलिजिबिलिटी क्या होती है, और इस पे अप्लाई कैसे करना होता है। सिंपल भाषा में बता दूंगा इसकी रजिस्ट्रेशन फीस क्या होती है। ऑल इन ऑल डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म गिवन बाय द सर्कुलर ऑफ सीबीएसई ऑफिशियली बताने वाला आपको आज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 5 से 10 मिनट का वीडियो है, बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा, इस साल के बच्चे के लिए, पिछले साल के बच्चों के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई जो बच्चे इस साल खुदा ना खालसा किसी वजह से कुछ हो जाए तो फेल हो जाते हैं, तो भाई ये है तरीका अगले साल के लिए। ठीक है, तो सीधा आगे बढ़ते हैं भाई, मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, सो हु कम्स अंडर प्राइवेट कैंडिडेट, लेट्स टॉक अबाउट दैट। कौन कौन आता है प्राइवेट कैंडिडेट्स के अंदर? कैंडिडेट्स हु फॉल अंडर द फेल और कंपार्टमेंट कैटेगरी and those who prefer to appear for the examinations as private candidates in order to improve their performance or to take an additional subject can fill in CBSE private candidature। ठीक है, मतलब पिछले साल जो बच्चे फेल हो गए थे, और पिछले साल कंपार्टमेंट कैटेगरी में थे, और वो पिछले साल एग्जामिनेशन नहीं दे पाए, और या तो एग्जामिनेशन देने के बाद दोबारा फेल हो गए, उन बच्चों के पास इस साल मौका है टू गिव आउट to reappear for 10th board this year by filling up the private candidate form। अब जो बच्चे अलग से 10th बोर्ड एग्जामिनेशन ओपन स्कूलिंग की तरीके से प्राइवेट कैंडिडेट देना चाहते हैं, वो बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर कोई बच्चा इस साल एडिशनल सब्जेक्ट के लिए भी एग्जामिनेशन देना चाहता है, जो पिछले साल नहीं दिया था, वो बच्चा भी एडिशनल सब्जेक्ट के लिए दे सकता है। एडिशनल सब्जेक्ट यानी कि भाई जो आपके इलेक्टिव्स होते हैं उसके लिए एग्जामिनेशन देना चाहता है, वो बच्चा भी दे सकता है, ताकि उसका परसेंटेज बेस्ट 5 सब्जेक्ट रूल में आ जाए, जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, है ना। तो इसके लिए हो सकता है। ठीक है, अब कौन कौन ये प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म सबमिट कर सकते हैं? सीबीएसई के दिए हुए एलिजिबिलिटी को एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं। ये सीबीएसई के द्वारा दिया गया एलिजिबिलिटी फॉर्म है, प्लीज इस पे ध्यान से देखिए थोड़ा सा। ठीक है, सबको बताना चाहिए भाई कौन कौन देने वाला है, ताकि आपको अगले साल भी काम आए। तो दिस इज द नोटिस गिवन बाय सीबीएसई इन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। मैं दिखाऊंगा भी ये नोटिस कहां पे मिलता है आपको, सो दैट यू हैव अ क्लियर कट आइडिया। अब द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल होल्ड द एग्जामिनेशंस फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट्स इन द मंथ्स ऑफ फरवरी, मार्च एंड अप्रैल 2024 along with the board's main examination of 2024। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन जो 2024 में होने वाली है इस साल के बच्चों के लिए, उसके साथ साथ आपका भी ये सारे एग्जामिनेशंस होंगे। ठीक है, अब कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं इसमें? स्टूडेंट्स ऑफ द सेशन 22-23 यानी कि पिछले साल के बच्चे हु हैव बीन डिक्लेयर्ड एसेंशियल रिपीट इन द रिजल्ट ऑफ द 2023 एग्जामिनेशन, यानी कि जो बच्चे फेल हो गए थे, जिनको रिपीट करनी थी। ठीक है, जिनको रिपीट करनी है वो बच्चे, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2, स्टूडेंट्स ऑफ द सेशन 22-23 जो पिछले साल के बच्चे हैं हु हैव बीन प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट इन बोर्ड्स मेन एग्जामिनेशन एंड इफ नॉट डिक्लेयर्ड पास इन द फर्स्ट चांस, यानी कि भाई पिछले साल जो बच्चे कंपार्टमेंट आए थे और पिछले साल कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन लिखने के बावजूद वो पास नहीं हुए, उनके लिए है ये उनके लिए भी ये एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एलिजिबल है वो बच्चे इस साल एग्जामिनेशन देने के लिए उन सब्जेक्ट्स में जो कंपार्टमेंट में है। तीसरा, स्टूडेंट्स ऑफ द सेशन 2023 हु हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, यानी कि जो बच्चे आपके पिछले साल के कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन देने के बाद दोबारा उन्हीं सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट हो गए, है ना, तो उन बच्चों के लिए भी ये इस साल के लिए एलिजिबिलिटी है, डरने की कोई बात नहीं है। चौथा, स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड फेल एसेंशियल रिपीट इन 2018, 19, 2020, 21 एंड 22। जो बच्चे पिछले 4-5 साल में 2018, 19, 20, 21, 22 इतने 2018 से लेकर जो बच्चे फेल हुए हैं 22 तक, वो बच्चे दोबारा रिपीट दे सकते हैं।
समझ रहे हो? बिकॉज बेसिकली सीबीएसई का कोई अपर लिमिट होता नहीं, लेकिन आप देखो यहाँ पे 2017 नहीं दी हुई है, ठीक है? तो 2018 पिछले 5 साल तक अगर कोई बच्चा फेल हुआ है तो भाई वो बच्चा भी दे सकता है, ठीक है? 6th, पास्ड आउट स्टूडेंट्स ऑफ 2023 who wish to appear for improving their performance in one or more subjects. अगर कोई बच्चा है जो पिछले साल पास हो गया, मतलब इस साल 2023 में जब रिजल्ट आई थी पिछले साल का, उसमें पास हो गया, लेकिन फिर भी अपना वो मार्क्स इंप्रूव करना चाहता है दोबारा, तो वो भी लिख सकता है, वो बच्चा भी एलिजिबल है। समझ रहे हो? तो इंप्रूवमेंट एग्जाम भी आप दे सकते हो अगले साल, यानी कि इस साल भी जो बच्चा मेरे साथ 10th पढ़ रहा है वो अगले साल, इस साल ही नहीं अगले साल का भी इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे सकता है। इस साल भी इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन होगा आपके बोर्ड्स के बाद, अगले साल का भी दे सकता है। कितनी अच्छी बात है ये, है ना? अगर आपका स्कोर इंप्रूव करना है आपको, अगर आप इतने जिद में हो, ठीक है? 6th, पास्ड आउट स्टूडेंट्स ऑफ 2022-23 हु विश टू अपीयर इन एडिशनल सब्जेक्ट्स। जो मैंने बताया, अगर कोई बच्चा एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अपीयर करना चाहता है कि सर मुझे तो 6 सब्जेक्ट चाहिए थे तभी मेरा अच्छा हो पाएगा 11th में, तो ये ले लेते हैं, उसके लिए दे सकते हैं उन एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए। अब फीमेल स्टूडेंट्स हु आर बोनाफाइड रेसिडेंट्स ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिस स्कीम इज अवेलेबल ओनली फॉर एग्जामिनेशन 2024, देयरआफ्टर दिस स्कीम विल बी डिसकंटिन्यूड। तो जो बच्चे फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो एनसीटी ऑफ दिल्ली से आते हैं उनके लिए भी एग्जामिनेशन में एलिजिबिलिटी, लेकिन अगले साल से डिसकंटिन्यू हो जाएगा। 8वां, candidates with special needs who are bona fide residents of the National Capital Territory of Delhi on producing reasonable evidence having difficulty attending normal institutions, this scheme is available only for examination 2024, therefore this scheme will be discontinued। यानी कि कोई बच्चा है जिसको स्पेशल नीड्स चाहिए, यानी कि कोई डिसेबल्ड बच्चा है, अगर अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद वो इस साल एलिजिबल हो सकता है, क्योंकि उसको कोई स्कूल में दाखिला ना मिला हो। अगर, क्योंकि जिन बच्चों को स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है उनको नॉर्मल स्कूल्स में दाखिला नहीं मिलता है, उनको स्पेशल स्कूल्स की जरूरत होती है, और अगर स्पेशल स्कूल्स के थ्रू है तो वो बच्चा भी यहाँ पर एलिजिबल है अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देने के लिए क्लास 10th का। तो ये सारे हैं वो बच्चे जो इसको एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। ये एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन डेट कब है? रजिस्ट्रेशन डेट का लास्ट डेट कब है? सितंबर 30। सितंबर 30 से पहले आपको रजिस्टर करना ही पड़ेगा, वरना आप एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे इस साल का। दिस स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो पिछले साल फेल हुए हैं, पिछले साल कंपार्टमेंट हुए हैं, उनके लिए ये तीसरा मौका है बेटा। इस तीसरे मौके को मत गवाना, वरना फिर अगले साल ही आपके पास मौका आएगा। सो इट्स गोइंग टू बी रियली बैड, मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग ऑन द एग्जामिनेशन दिस ईयर अगेन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन फीस? रजिस्ट्रेशन फीस हर एक बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह 300 रुपए पर सब्जेक्ट है, ठीक है? तो अगर आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 5 सब्जेक्ट्स को मिलाकर 300 इंटू 5 1500 होते हैं, और अगर आपके कोई एडिशनल सब्जेक्ट है तो 300 रुपए इसमें ऐड करते जाना। तो पर सब्जेक्ट 300 रुपए आपका कॉस्ट पड़ता है, जितने भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हो 300 रुपए पर कॉस्ट है, 1500 5 सब्जेक्ट का है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हाउ टू अप्लाई? अप्लाई कैसे करनी है? अप्लाई करने के लिए ये पूरा का पूरा फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, ठीक है? क्लियरली करके दिखाता हूँ कि भाई कैसे करना होता है अप्लाई। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सीबीएसई चाहती तो थोड़ा सा इसको इजी बना सकती थी, बट इजी नहीं है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको सीबीएसई के मेन वेबसाइट पे जाना है, जिसका वेबसाइट एड्रेस है cbse.gov.in। मैं थोड़ा सा लाइट कम कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे सारे वेबसाइट, ठीक है? तो cbse.gov.in ये सीबीएसई का मेन वेबसाइट है, वहां पे पहुंच गया, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पर सीबीएसई के मेन वेबसाइट पे जाना है। मेन वेबसाइट पे क्लिक किया, ठीक है? अब आप इस पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको जो मैंने अभी नोटिस दिखाई वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कहाँ पे भाई? ये वाला देखो, सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म्स बाय प्राइवेट स्टूडेंट्स फॉर सीनियर सेकेंडरी यानी कि 11th एंड 12th के लिए, और ये सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म्स बाय प्राइवेट स्टूडेंट्स फॉर क्लास 10th एग्जामिनेशन के लिए। तो ये दोनों कैटेगरी के बच्चों के लिए सेम फॉर्म है। वो फॉर्म मैंने आपको दिखा दिया एलिजिबिलिटी वाला, उसी में फीस, सिलेबस सब कुछ लिखा हुआ है। अब सिलेबस में अगर आपको डाउट है तो सिलेबस सेम होगा, जो आपका पिछले साल था सब्जेक्ट्स का, वो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है? ये हो जाती है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको आ जाएगा। अब सर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? इसी मेन वेबसाइट पे थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर एक चीज मिलेगी जिसको कहते हैं व्यक्तिगत परीक्षार्थी, यानी कि प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है? व्यक्तिगत परीक्षार्थी जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और टैब आएगा, इसको दोबारा क्लिक करना, आपके सामने खुल जाएगी रजिस्ट्रेशन का विंडो, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन विंडो भी लोड हो रहा है, बढ़िया। तो फॉर्म आ गया ना प्राइवेट कैंडिडेट का, इसलिए भी सारे बच्चे भर रहे हैं, इसलिए वेबसाइट थोड़ा सा धीरे धीरे लोड हो रहा है। चलो भाई जल्दी जल्दी दोबारा ट्राई करते हैं। आजा आजा, मस्त, ठीक है? तो वेबसाइट जैसे ओपन हो जाएगी, आप लोग भी ट्राई करते रहना, क्योंकि आप लोग के लिए भी खुलना मुश्किल होगा, बट मेरे ख्याल से आ चुका है, नहीं आया देखो, ठीक है? आप लोग भी ट्राई करते रहना जिन बच्चों को चाहिए, हाँ ठीक है?
तो जब वो आ जाएगा तो उसमें आपके सामने दिया होगा कि भाई स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड, फेलियर कैंडिडेट्स के लिए लिखा होगा, जो नाम बदल देना चाहिए उनको, बट ठीक है, फेलियर कैंडिडेट्स के लिए लिखा होगा। उसमें क्लिक करके आप अपना डिटेल्स भर सकते हो, अपने रोल नंबर वगैरह चीजें भर सकते हो, उसके बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, दैट्स हाउ यू नीड टू डू इट, क्योंकि आपका वो रजिस्ट्रेशन स्कूल्स नहीं करने वाले हैं। ये सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन आपको खुद से करना है, फीस भी खुद भरनी है, और यहीं पे आप बाकी सारे स्टेटसेस देख पाओगे। हम हाँ अब खुल चुके, आप देखोगे यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स फॉर एग्जामिनेशन मेन 2024 प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे वो नोटिफिकेशन की, जो नोटिस की, वो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, इंपॉर्टेंट इन्फो क्लास 12th 10। अब अगर आपको कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना है तो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। अगर आपको इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरा है तो इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन क्लिक करो। अगर आप फेल हो तो फेलियर्स वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करिएगा, आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। आप एडमिट कार्ड, ईयर और अपने डिटेल्स भरने के बाद प्रोसीड करोगे, पेमेंट ऑप्शन आएगा। पेमेंट ऑप्शन करने के बाद देन यू कैन गो फॉरवर्ड फॉर रजिस्टरिंग योरसेल्फ फॉर दिस ईयर। ठीक है, तो ये है तरीका आपके प्राइवेट कैंडिडेचर फॉर्म भरने का। आई होप यू गॉट ए क्लियर कट आइडिया, और मैंने ज्यादा वक्त नहीं लिया, 10 मिनट के अंदर मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। दिस इज द एंटायर इन्फॉर्मेशन गाइस, इसके बारे में कुछ और मत सोचो। अगर आपको करना है प्राइवेट कैंडिडेचर, आपको अभी करना है, जाइए फॉर्म भरिए। अगर आपको इस चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है बेटा, बेझिझक कमेंट्स में मुझे बताइएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, कमेंट्स में आपको जवाब कर दूंगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द कमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अमेजिंग एग्जामिनेशन। और CBSE definitely should change this as application of failure candidate. No, it should change it as something else. यार failure अच्छा नहीं लग रहा word, है ना? Peace.